स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अपने को फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन ऑफ कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 पैरेलल टू लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 5 माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13। मतलब अपने को टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। जो हमारा कर्व बना हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बन रही है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट दो कंडीशन है स्टूडेंट्स। पहली कंडीशन ये है कि इट इज़ अ पैरेलल टू द 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 की पैरेलल हो ये टेंजेंट, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। और टेंजेंट लाइन जो आपके पास में है स्टूडेंट्स, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जब ये इसके परपेंडिकुलर हो, तब इक्वेशन क्या होगी, ये अपने को फाइंड करना है ना। पैरेलल है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, परपेंडिकुलर है 5 माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13। ये अपने पास में परपेंडिकुलर है और ये अपने पास में पैरेलल है। इसकी इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है। समझते हैं, चलते हैं अपने स्टूडेंट्स अपने पास सोल्यूशन लिखते हैं। अपने पास में सोल्यूशन किस तरीके से हमें करना है इसको, है ना। इसका सोल्यूशन लिखते हैं, इसको किस तरीके से करना है हमें। अब अपने को किस तरीके से करना है समझेंगे। आपके पास में स्टूडेंट सबसे पहले तो आपके पास में जो गिवन कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास में गिवन है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व मतलब स्लोप ऑफ कर्व तो नहीं कह सकते इसको, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व मतलब इस कर्व पे बनने वाले स्लोप टेंजेंट निकालने, स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारा आपके पास में क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये कर्व था। हमने इसका स्लोप निकाला तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, है ना। ये आपका स्लोप आ गया। अब क्या करेंगे कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब ये जो टेंजेंट लाइन है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये टेंजेंट जो है जिसका स्लोप ये है, ये टेंजेंट जिसका स्लोप 2x माइनस 2 है स्टूडेंट्स, वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपके पास में हम लिखेंगे, आपके पास में फर्स्ट स्लोप ऑफ गिवन लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 का हमें स्लोप निकालना है ना। तो इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो y माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 9, देन y इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, दैट इज अ 2x प्लस ऑफ 9। ये हो गया। तो इसका जो स्लोप आ गया आपके पास में, इसका जो स्लोप आ गया, देयरफॉर स्लोप dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना 2। क्यों आया 2, क्योंकि जब इसको आपने y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो m इज इक्वल्स टू 2 था, तो स्लोप इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। तो स्लोप इज इक्वल्स टू 2 आ गया है। ये आपके पास में स्लोप इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टूडेंट्स ये करेंगे कि हम लिखेंगे आपके पास में यहाँ पे कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, कौन सी लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, कौन सी लाइन के पैरेलल है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर जो आपके पास में ये जो स्लोप है 2x माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। देयरफॉर 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो देखेंगे आपके पास में 2x इज इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 2, x इक्वल्स टू 2 आ गया। x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब इसको आप कर्व के अंदर पुट करेंगे तो यू गेट व्हाट, वैल्यू ऑफ y। तो आपके पास में x इक्वल्स टू 2 है, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 का स्क्वायर, यहाँ से पुट करेंगे माइनस 2 इंटू 2 प्लस ऑफ 7। तो y इज इक्वल्स टू देखो कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, इस 4 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7। इट मीन्स यू गेट द पॉइंट ऑन द कर्व दैट इज 2 एंड 7। 2 और 7 आपके पास में स्टूडेंट्स पॉइंट आ गया है आपके ऊपर कर्व का। अब आपके पास में कर्व का पॉइंट है 2 और 7, है ना। 2,7 पॉइंट हो गया। स्लोप आपके पास में मिला ही है। कितना स्लोप मिला है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन आपके पास में 2 है ना। आपके पास में
चाहे आपके पास में x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो भी आपको स्लोप मिल जाएगा। देखो 2 × 2 4 - 2, या फिर स्लोप ये यूज़ करोगे 2 तो भी आपके पास में बराबर ही दोनों स्लोप इक्वल आएंगे, क्योंकि दोनों लाइन इक्वल है, पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होना है भाई। स्लोप चाहे 2 लो चाहे ये लो, 2x - 2 लोगे तो x की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे अपन फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे आपके पास अपन फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला लगा देते हैं, y - y1 इज इक्वल्स टू dy/dx x - x1। x1 y1 निकाल ही लिया, इसको x1 y1 कहेंगे, ये जो पॉइंट निकला हुआ है x1 y1। तो y - y1 कितना है 7, स्लोप आपके पास में निकाला कितना 2, x माइनस कितना x1 कितना 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज y - 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 4, तो ये हो जाएगा y माइनस का 2x, 4 को इधर लेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 3। दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये स्टूडेंट्स आपके पास में आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। बहुत सिंपल सी टेंजेंट है आपके पास में, वही प्रोसीजर जो 11th क्लास का है, बार बार मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, यही वही प्रोसीजर जो आपके 11th क्लास का है आपके पास में, उसको अपने को सॉल्व करना है। तो प्रोसीजर आपके पास में अपने इक्वेशन निकाल ही ली है, तो इक्वेशन आपके पास में आई गई है। तो आप इस तरीके की आपके पास में इक्वेशन होगी, y - 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, या फिर y को उधर भेजेंगे 2x को उधर भेज सकते हैं आपके पास में। तो ये बन गई आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब अपने पास क्वेश्चन ये कह रहा था कि टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है एक और कंडीशन में, जब ये परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन 5y - 15x इज इक्वल टू 13 की क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन फाइंड करनी है कि इसके परपेंडिकुलर है, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, ये आपको फाइंड करनी है कि इसके परपेंडिकुलर तो इक्वेशन क्या होगी, है ना। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो आपको ये इक्वेशन फाइंड करनी है कि ये इक्वेशन परपेंडिकुलर है तो क्या होगी, ये आपको फाइंड करनी है कि इक्वेशन अगर परपेंडिकुलर है टू द गिवन लाइन। समझेंगे कैसे, अपने पास स्टूडेंट समझेंगे कैसे हैं। अब अपन लिखेंगे बी पॉइंट्स, बी पॉइंट में क्या कहते हैं, है ना, बी पॉइंट आपके पास में क्या कहते हैं, बी पॉइंट ये कहते हैं अपने पास में कि आपकी टेंजेंट जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन आपके पास में ये है, तो इसका जो स्लोप निकालना है और उसके स्लोप का आपके पास में क्या होगा। देखो अगर टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाना चाहिए, -1 होना चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर कहेंगे। तो हम लिखेंगे आपके पास में स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, -15x 5y - 15x इज इक्वल्स टू कितना 13, इसका स्लोप निकालना है। तो भैया देखो इसका स्लोप निकालेंगे तो इसको भी क्या करेंगे अपन, पहले इधर ऐसे कर लेते हैं 15x + 13, देन y इज इक्वल्स टू कितना, डिवाइड कर देंगे तो दैट इज 3x + 13/3। तो स्लोप इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3, y इज इक्वल्स टू mx + c से हमने इसको कंपेयर किया, y इज इक्वल्स टू mx + c से हमने इसको कंपेयर किया, तो आपके पास में स्लोप कितना आ गया स्टूडेंट्स 3 आ गया, स्लोप 3 आ गया है। तो आपके पास अब क्या होगा, देखो बेटा ये जो लाइन है आपके पास में ये और टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे आपके पास में क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन भाई, जो आपको गिवन है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन, ये जो गिवन है कौन सी, 5y - 15x इज इक्वल्स टू 13 की क्या है, परपेंडिकुलर है। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन आपके पास में बेटा परपेंडिकुलर है इस लाइन के, जो हमने लिख दिया आपके पास में, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन कौन सी, 5y - 15x इज इक्वल्स टू 13 के परपेंडिकुलर है ना, इसके परपेंडिकुलर आपके पास में। टेंजेंट अगर इसके परपेंडिकुलर है आपके पास में तो क्या होगा, टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो बेटा टेंजेंट के स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो हमने लिखा देयरफॉर टेंजेंट का स्लोप कितना, ये रहा कितना 2x - 2, टेंजेंट का स्लोप आ गया स्टूडेंट्स 2x - 2 और इसका स्लोप कितना आ गया 3 इज इक्वल्स टू कितना -1। सीधी सीधी बात है, सॉल्व कर लो भैया इसको, कितना आ गया, ये आ गया 6x - 6 इज इक्वल्स टू -1, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 × 3 6x -6 इज इक्वल्स टू -1, तो दैट इज द x 6x इज इक्वल्स टू आपके पास में ये हो जाएगा, इधर जाके ये बन जाएगा आपके पास में कितना 6 माइनस का ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो दैट इज 5, देन x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/6। तो स्टूडेंट्स x आपके पास में 5/6 अगर आ जाता है तो आपके पास में यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और y की वैल्यू निकल जाएगी तो आपके पास में क्या होगा, अगर y की वैल्यू निकल जाएगी तो यू कैन कैलकुलेट द पॉइंट, आप पॉइंट भी निकाल सकते हैं कि आपके पास में पॉइंट कैसा होगा,
है ना। आप पॉइंट भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 5/6 आ गया है तो आपके पास y के अंदर पुट करेंगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ y 217/36। अगर आपके पास में y की वैल्यू पुट करेंगे देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, आपके पास में y की वैल्यू निकालनी है तो 5/6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 × 5/6 करेंगे प्लस का कितना करना है 7 भैया। देखो y के अंदर वैल्यू पुट करनी थी, y के अंदर वैल्यू पुट कर दी तो 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 × 5/6 प्लस 17 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 217/36 यू गेट 217/36। 217/36 इज द वैल्यू ऑफ y। तो एक तो बेटा x की वैल्यू आ गई आपके पास में 5/6 एंड y की वैल्यू आ गई आपके पास में 217/36। x और y आपके पास में आ गया है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, x और y आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, जो इसके क्या हो पैरेलल होगी। तो स्लोप आपने निकाल ही लिया, स्लोप कितना है आपके पास में, स्लोप आपको पता चल गया। एक ऐसी लाइन जो आपके पास में परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है आपके पास में, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। देन यू गेट द स्लोप, स्लोप आपके पास में आ गया। कौन सा यूज करना है स्लोप, आपके पास में स्लोप आपको यूज करना है, समझो बात को, कौन सा स्लोप यूज करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप निकालेंगे तो इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये टेंजेंट क्या इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप आया है उसको क्या करेंगे -1 रेसिप्रोकल। इक्वेशन की लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे आपके पास में 1 रेसिप्रोकल कर देंगे आपके पास में। आगे बात समझ में। तो जब आपके पास में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे जो इसके क्या है परपेंडिकुलर है, तो आपको स्लोप ऑफ द इक्वेशन कैसे यूज करना पड़ेगा आपके पास में। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, समझना। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, है ना, सेकेंड कंडीशन में निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन y - y1 इज इक्वल्स टू -1 dy/dx। क्यों -1 dy/dx, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना इसलिए। y - y1 कितना है 217/36 स्टूडेंट्स। ये तो हो गया आपका y इज इक्वल्स टू -3, ये 1/3 रेसिप्रोकल पहले कर दिया हमने पास में। x - x1 कितना है, x1 आपके पास में आपने निकाला था कितना 5/6 स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करना है एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन स्टूडेंट्स जो इसके क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो आपके पास में ऐसी लाइन की इक्वेशन भी निकल जाएगी जो इसके परपेंडिकुलर है ना। तो आपको इसको सॉल्व करना है तो यू गेट द इक्वेशन, इसकी इक्वेशन भी आपके पास में निकल जाएगी। आपको इसको सॉल्व करना है एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है इसको सॉल्व करने के बाद, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको निकालनी है सेकेंड कंडीशन के अंदर, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y - y1 इज इक्वल्स टू -1 dy/dx x - x1, है ना। dy/dx सर -1 क्यों किया, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए। परपेंडिकुलर का मतलब एक नॉर्मल की बात कर रहा है वो अपने से, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल की बात कर रहे हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो 12x + 36y - 277, है ना। 12x - 36y - 277 इज इक्वल्स टू 0 इज अ इक्वेशन। ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन 12x - 36y 12x + 36y - 277, माइनस नहीं इसको प्लस कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद 12x + 36y - 277 जो आपके पास में आ रहा है आपके पास में, दैट इज द 12x + 36y - 227, है ना। 227 77 स्टूडेंट्स, इसको 27 करेंगे 227 एलसीएम लेने के बाद, है ना। तो आपके पास में ये हो जाएगा। तो एक इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास में स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपको करना है ना। 12x + 36y - 277 इज इक्वल्स टू 227 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास में इक्वेशन आ गई है। और एक इक्वेशन आपके पास में पहले आ गई थी y - 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको आप इस तरीके से करेंगे, है ना, कर सकते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15, है ना। बहुत सिंपल सा है आपके पास में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है। क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 अपने को किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को पे किस तरीके से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x = 2 एंड x = -2 आर द पैरेलल। ये कह रहा है शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहाँ पे x = 2 और x = -2 पे। तो अब दोनों क्या है पैरेलल है, मतलब x = 2 पे जो स्लोप है वो और x = -2 पे जो स्लोप है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी तो अपन पैरेलल कर सकते हैं, बाकी तो कैसे करेंगे। आई बात समझ में।
तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 16 देखेंगे स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर 16 हमें किस तरीके का है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा, है ना। बोर्ड पे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 आपको देख रखा है। पहले इक्वेशन थी टेंजेंट की, जो आपके पास में लाइन 2x - y + 9 = 0 के पैरेलल है, दोनों का स्लोप निकालना है, स्लोप को इक्वल करना है आपके पास में, तो पॉइंट्स निकल जाएंगे, है ना। और उधर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपके पास में, तो y - y1 = dy/dx x - x1, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। फिर स्लोप ऑफ द लाइन 5y - 15x = 13 निकाला, तो स्लोप 3 आ गया है। और ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन 5y - 15x = 13 के, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना, -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब हमने निकाली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास में स्टूडेंट्स, तो वो कितनी थी, y - y1 = -1/dy/dx x - x1, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी निकल गई 12x + 36y - 227 = 0, है ना। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 12x + 36y - 227 = 0 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ के। 16 क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बेटा, एक कर्व है आपके पास में y = 7x³ + 11। अब इसके लिए अपने पास में कह रहा है कि y = 7x³ + 11 वाला जो कर्व है, इसके लिए दो पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, x = 2 पे और x = -2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, वो कैसी है स्टूडेंट्स, पैरेलल है। मतलब इस कर्व की टेंजेंट जो है 2 पे और इस कर्व की जो टेंजेंट है -2 पे, वो क्या है, पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स अगर दोनों पॉइंट पे पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि x = 2 पे इस कर्व का स्लोप और x = -2 पे इस कर्व का स्लोप दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपने पास हमने इसका सोल्यूशन क्या देखेंगे, सोल्यूशन कैसे किया गया हमारे पास में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट of curve y = 7x³ + 11, है ना। कर्व का स्लोप dy/dx निकालना पड़ेगा, = 21x² + 0, तो 21x² लिख सकते हैं, है ना। 21x² हो गया। अब क्या करना है, एट dy/dx स्टूडेंट्स एट x = कितना, 2, तो 21 × 2 का स्क्वायर, आई बात समझ में। तो 21 × कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये 84, है ना। और dy/dx एट x = कितना, -2, तो स्क्वायर होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। 21 × 4 दैट्स अगेन इक्वल टू कितना, 84। तो हम कह सकते हैं कि x = 2 पे जो स्लोप है या x = 2 पे जो टेंजेंट है, हम ये क्या कह सकते हैं, देयरफॉर टेंजेंट एट x = 2 इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट x = -2। मतलब 2 पे जो बनने वाली टेंजेंट है और -2 पे जो बनने वाली टेंजेंट है, वो दोनों क्या रहेगी स्टूडेंट्स, पैरेलल रहेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सब स्टूडेंट्स से समझ में आ गई होगी बात कि आपके पास में बहुत सिंपल सा है ना, कि 2 पे कितना 84 है और -2 पे कितना 84 है, दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दोनों की टेंजेंट आपके पास में स्लोप इक्वल हो गया, स्लोप इक्वल हो गया तो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ स्टूडेंट्स की। 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है ना, 17 नंबर के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, बहुत सिंपल सा है 17 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी बहुत सिंपल सा है, सारे क्वेश्चन वही है जो हमने कर चुके हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो आपको समझना है 17 नंबर का क्वेश्चन देखो पढ़ रहा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³ एट विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। ये करेंगे आप HW के अंदर। 17 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करना है मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये कह रहा है कि y = x³ है, इसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब क्या, स्लोप का मतलब स्टूडेंट्स dy/dx, सीधी बात है। अब ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, मतलब dy/dx किसके इक्वल है, y इक्वल है। इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 3x², जो कि किसके इक्वल है आपके पास में, आपके पास में y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। इसका स्लोप जो हमने निकाला आपके पास में, दैट इज ये आ गया 3x² = कितना, आपके पास में y आ गया। अब इसको सॉल्व करना है सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे भाई y कौन था, y की वैल्यू पुट करो ना, 3x² = y, y = कितना, x³। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना आप, इसको सॉल्व करके पॉइंट निकालने, और जो पॉइंट निकलेंगे वही आपके पास में क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 17 कर सकते हैं अपन इस तरीके से। भाई स्लोप है, इसने कहा y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, y पुट कर दिया, y की वैल्यू कितनी x³ है, स्लोप निकाल दिया, वो पुट कर दिया, इक्वल कर दिया। आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी,
जो x की वैल्यू निकलेगी उससे y की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास में वही क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है ना, कोई टेंशन नहीं है। 2 पॉइंट्स आएंगे, ध्यान रखना x की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, कॉमन लेके करना है, काट के नहीं, ठीक है। 18 क्वेश्चन, फॉर द कर्व y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5 फाइंड द ऑल पॉइंट विच इज द टेंजेंट इज पासिस थ्रू द ओरिजन। ये कह रहा है आपके पास में इसके ऊपर सारे वो पॉइंट फाइंड करो जब टेंजेंट किससे पास हो रही है स्टूडेंट्स, ओरिजन से पास हो रही है। इसका मतलब अपने पास में क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। फॉर द कर्व y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5 फाइंड द ऑल पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पासिस थ्रू ओरिजन। अगर टेंजेंट ओरिजन से पास हो रही है तो आप बताना है आपके पास में कि वो सारे के सारे पॉइंट कौन से होंगे जब टेंजेंट ओरिजन से पास हो रही है वो। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि 18 को कैसे करना है। देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बोर्ड पर दिख रहा होगा 18 क्वेश्चन का। 18 क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्या है, क्वेश्चन को समझना है स्टूडेंट्स। 18 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कर्व है ना, एक रैंडम कर्व बनाया हमने, एग्जैक्ट नहीं बनाया, रैंडम बनाया है। y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5, y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5 का एक कर्व है। फाइंड द ऑल पॉइंट एट विच इज द टेंजेंट इज पासिस थ्रू द ओरिजन। समझना कि इस कर्व के ऊपर वो सारे पॉइंट फाइंड करो जब टेंजेंट ओरिजन से पास हो रही है। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये ओरिजन से पास हो रही है, तो हमने एक टेंजेंट बना दी जो इस ओरिजन 0 0 से पास हो रही है। तो इसके ऊपर पॉइंट्स फाइंड करो जहाँ पे ये कर्व जो है आपके पास में, ये जो टेंजेंट है इस कर्व को आपके पास में क्या कर रही है, पास हो रही है इस कर्व से। ये टेंजेंट इस कर्व से पास हो रही है, इट इज पासिंग फ्रॉम ओरिजन। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं, है ना। मोर देन 1 पॉइंट हो सकते हैं। हमने एक रैंडम कर्व बनाया है ना, एग्जैक्ट कर्व नहीं बनाया, क्योंकि x क्यूब x की पावर 5 का करेंगे तो आपके पास में ये कर्व मिनिमम से मिनिमम 3 टाइम्स इसको कट कर सकता है ना आपके पास में। तो हमने तो केवल एक सिचुएशन बनाई है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है आपके पास में, है ना, कि कोई एक रैंडम पॉइंट्स हमने पास में बनाया है, वो पॉइंट्स कोई सा भी हो सकता है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो कर्व है ये ऐसे न होकर के, एक्जैक्ट कर्व बनाने की बात करें तो ये जो कर्व है आपके पास में ऐसे होकर के वापस ऐसे भी जा सकता है ना। तो 3 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं अगर कर्व आपका ऐसा हो तो, है ना। हमने क्या किया, एग्जैक्ट नहीं बनाया बेटा, है ना, एग्जैक्ट कर्व हमने नहीं बनाया है, बात समझेंगे, है ना। हमें जो चाहिएगा वो हमने इसी तरह से हमने बनाया है ना। तो हो सकता है इसके ज़्यादा भी पॉइंट आए अपने पास में, इस तरह का भी कर्व बन सकता है ये, है ना। तो ये तो जो लाइन आपके पास में गिवन है ये तो है आपकी टेंजेंट लाइन है ना, टेंजेंट आपके पास में ये है। क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो फिर ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इतना ना करके हमने इस कर्व को केवल इतना सा रहने दिया, क्योंकि हमें इस कर्व के बारे में अभी तक आइडिया नहीं है। हो सकता है कि इसको टच करते हुए भी चला जावे 2 बार, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इतना नहीं किया, हमने तो केवल एक रैंडम सा डायग्राम बना दिया हमारे समझने के लिए। ओके, आप डायग्राम बनाओगे तो भी अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायग्राम आपके पास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल आपको समझने के पर्पज से मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जो कि इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एक रैंडम सा डायग्राम है, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब आपके पास में ये बताना है कि टेंजेंट स्टूडेंट्स अगर ओरिजिन से पास हो रही है, ओके, तो बताना है इसके ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। ओके, समझने हमने क्या किया, लेट पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट कितने स्टूडेंट्स, x1 y1 इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेंजेंट एंड कर्व। कौन सा कर्व, y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x5। ओके, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है इस कर्व का और इस टेंजेंट का स्टूडेंट्स। अगर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी है, एक पॉइंट कर्व के ऊपर भी है। देयरफॉर आपके पास में पॉइंट अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो हम इसको लिख सकते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5। ओके, इसका नाम हमने क्वेश्चन सेकंड रख दिया। समझ में आ गया क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कर्व की इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ओके, फिर हमने क्या किया, आपके पास में स्लोप फाइंड किया। स्लोप ऑफ अ कर्व या स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डायरेक्ट dy बाई डी एक्स कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, है ना।
आप इसका भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो द टेंजेंट टू द कर्व एट कहाँ पे x1 y1 भी है। x1 y1 पे हमने स्लोप निकाल दिया कि x1 y1 कितना होगा, x1 y1 पे हमने स्लोप निकाल दिया। तो dy/dx आ गया स्टूडेंट्स, ये dy/dx आपके पास में आ गया है कहाँ पे x1 y1 पे, है ना। dy/dx एट x1 y1, ठीक है। तो आपके पास में कितना आएगा, dy/dx करेंगे x1 y1 पे, dy/dx निकालेंगे कितना आएगा, समझना कितना आएगा आपके पास में dy/dx x1 y1 पे। इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12x², तो ये हो जाएगा 12x1² माइनस 10x1 पावर 4, है ना। दैट इज योर dy/dx। ये आपका dy/dx हो गया 12x1² माइनस 10x पावर 4। स्टूडेंट्स ये हो गया आपका dy/dx। आपने dy/dx निकाला कि dy/dx कितना हो गया है 12x1² माइनस 10x की पावर 4 आपके पास में आपका हो गया है dy/dx। ओके, ये आपके पास में dy/dx हो गया। कौन से पॉइंट पे स्टूडेंट्स, x1 y1 पे, x1 y1 पे आपके पास में ये हो गया आपका dy/dx हो गया। अब देखना आपके पास में, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे निकालते हैं अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। x1 y1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy/dx एट x1 y1 मल्टीप्लाई x माइनस x1। टेंजेंट निकालनी है आपके पास में, टेंजेंट निकाल दी हमने। y माइनस y1 आपके पास में ये हो जाएगा, x1 y1 पॉइंट है तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, आपने dy/dx निकाल ही लिया आपके पास में, एट x1 y1 dy/dx आपके पास में आ गया है कितना, दैट इज 12x1² माइनस 10x1 पावर 4। ओके, ये आपके पास में dy/dx आ गया, वो पुट कर दिया, और x माइनस कितना आ गया स्टूडेंट्स x1, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गई बात। अब आपके पास में क्या है, ये टेंजेंट है, कहाँ से पास हो रही है, टेंजेंट इज पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही है भैया, क्वेश्चन ने दे रखा है पासिंग थ्रू 0 0, ओरिजिन से भी तो पास हो रही है, x1 y1 से तो पास हो रही है, ओरिजिन से भी पास हो रही है। तो ओरिजिन से पास हो रही है तो ये जो y1, ये जो y है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, ये जो y है x1 xy से पास हो रही है तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। तो बेटा ये अगर 0 हो गया है तो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी आ जाएगी, देखो ये इक्वेशन इस तरह से बन गई, माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू 12x1² माइनस 10x1 पावर 4 मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस ऑफ x1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट तो बचेगा कितना, y1 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करा देते हैं 12x1³ माइनस 10x1 पावर 5, ये आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स आपके पास में क्या है, y1 इज इक्वल्स टू 12x1³ माइनस 10x1 पावर 5 है, और एक y1 आपके पास पहले आप निकाल चुके हो कितना, x1 4x1³ माइनस 2x1 पावर 5, वो भी y1 है और ये भी y1 है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फिफ्थ, इक्वेशन सेकेंड और फिफ्थ से क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो आ गया 4x1³ माइनस 2x1 पावर 5, है ना स्टूडेंट्स, एक तो ये आ गया, इज इक्वल्स टू, ये लिख देंगे 12x1³ माइनस 10x1 पावर 5, x1 पावर 5 हो गया। देखो भैया x1³ तो कॉमन है, x1³ तो हमने कॉमन निकाल दिया, 2x1³ कॉमन निकाल दिया, कितना बचा 2 बचा केवल, x1³ तो बाहर आ गया, माइनस आपके पास में 5 है, कितना बचा x1 पावर क्यूब बाहर आ गया तो 2 बचा, यहाँ से भी हमने 2x1³ बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 6, समझो कितना बचा 6 बचा, माइनस 2 बार हो गया तो 5x1 का क्या बचा आपके पास में, 3 बार चला गया तो 2 बचा, ये बचा, ये 2x1³ से 2x1³ तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, देखो भैया कितना बचा 2x1² प्लस 5x1² इज इक्वल्स टू 6 बचा, ठीक है।
तो ये बचा आपके पास में स्टूडेंट्स, देखो x1 स्क्वायर 4x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो x1 इज इक्वल्स टू कितना बचा, +-1 बचा। इसको सॉल्व करने से +-1 आएगा। ओके, अब देखो बेटा +-1 आ गया, एक पॉइंट तो 0 0 पहले ही आ चुका है ना, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 0 0 तो पहले ही आपका ओरिजिन है, तो एक पॉइंट +-1 आ गया है। पहला पॉइंट कौन सा है, 0 0 तो पहले आपने निकाल लिया है ना। वैसे आप चाहते तो यहाँ से अगर आप कॉमन लेके काटते नहीं तो लास्ट में आपका x1 0 यहाँ पे भी आ सकता है ना। अगर आप कॉमन लेके काटे नहीं तो x1 आपको 0 भी मिल सकता है लास्ट में। अगर आप कॉमन लेंगे यहाँ सॉल्व करने के बाद अगर कॉमन लेंगे तो यू गेट आल्सो x1 0 है ना। आपके पास में x1 0 भी यहाँ आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 पहले अपने पास में 0 0 गिवन ही था, तो अपने पास में ये आ गया। अब क्या है, इसने पॉइंट पूछे, x +1 है तो कितना होगा, -1 है तो कितना होगा आपके पास में स्टूडेंट्स, +1 में कितना है, -1 में कितना है, ये सब सारी वैल्यू आपको निकालनी है कि x की वैल्यू +1 कितनी है, x की वैल्यू -1 में कितनी है ना। तो अपन पॉइंट निकालते हैं x की वैल्यू +1 और x की वैल्यू -1 के, कि x की वैल्यू +1 के पॉइंट कितने हैं स्टूडेंट्स, x की वैल्यू -1 के पॉइंट कितने हैं। तो देखो पॉइंट निकालते हैं, x की वैल्यू एक बार +1 पुट करते हैं, एक बार 0 पुट करते हैं और आपके पास में एक बार 1 पुट करते हैं। देखो सारे पॉइंट्स यहाँ निकालते हैं अपन, है ना। देखो सारे पॉइंट्स निकालते हैं अपन। When x इज इक्वल्स टू 1 तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 × 1 क्यूब -2 × 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 - 2 2 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया 1, 2। When x इज इक्वल्स टू -1 देन y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपके पास में आ जाएगा 4 - 1 का क्यूब 2 × -1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -4 + 2, तो दैट इज अ -2। तो एक पॉइंट आ गया आपके पास में -1 -2 का, और एक पॉइंट वैन x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, तो यू गेट 0 0। तो यू गेट द 3 पॉइंट्स है ना। इस कर्व के 3 पॉइंट है इस टेंजेंट के साथ, कौन से, एक 1 2 है, एक -1 2 है और ये कितना है स्टूडेंट्स 0 0। ये तीनों पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस टेंजेंट के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तीनों के तीनों पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों पॉइंट्स आपके पास में आ गए, 1, 2 वाला, -1, -2 वाला और 0, 2 वाला, है ना। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यू गेट, तो आपके पास में आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास में है ना, कंप्लीट क्वेश्चन का आपके पास में आंसर मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको कंप्लीट क्वेश्चन ये करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में, देखना क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसके अंदर क्या करना है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके पास में। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सीधी सीधी बात है, ये अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपका कर्व जो दे रखा है टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपके पास में, मैं कुछ समझा देता हूँ आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि आपके पास में जो कर्व दे रखा है x² + y² - 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर विच इज द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस स्टूडेंट्स, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस आपके पास में ये कह रहा है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। तो अपन कर चुके हैं, x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है तो क्या करेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे, इसका जो dy/dx होएगा उसके इक्वल टू में कितना पुट कर देंगे 0, भाई पैरेलल टू x एक्सिस dy/dx इक्वल टू 0, पॉइंट निकल जाएंगे, पॉइंट निकल जाएंगे तो इक्वेशन निकल जाएगी। 20 नंबर का जो क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, 20 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड एट द पॉइंट। आपके पास में पॉइंट गिवन है स्टूडेंट्स, पॉइंट गिवन है am² am³ एट दिस पॉइंट पे आपको क्या करना है, कर्व आपका गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट। नॉर्मल फाइंड करना है, मतलब आप इस इक्वेशन का पहले स्लोप निकालेंगे, dy/dx कहाँ पे, एट am² और am³ पे, है ना। इन दो पॉइंट्स पे, इस पॉइंट्स पे क्या करेंगे, आप स्लोप निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे। जो dy/dx आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, -1 dy/dx करना पड़ेगा, तो किसका स्लोप निकल जाएगा, दैट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल का स्लोप निकल गया, स्लोप आपको ये यूज करना है, पॉइंट ये यूज करना है, इक्वेशन निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा हो गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 21 में किस तरीके से करना है। 19 को वापस समझाएंगे, पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप को 0 के इक्वल पुट करना है। 20 आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है, उसको -1 रेसिप्रोकल करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। पॉइंट आपको ये यूज करना है ना, पॉइंट आपको ये यूज करना है, स्लोप ये यूज करना है -1 dy/dx वाला, और इक्वेशन फाइंड करनी है। 21 क्या कहता है,
21 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट विच इज द पैरेलल टू द लाइन। जैसा हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली थी वैसे ही, बस डिफरेंस कितना होगा, आपको केवल स्लोप जो निकालना है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको -1 अपॉन रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, है ना। जो dy/dx निकलेगा उसको -1 अपॉन रेसिप्रोकल कर दोगे तो उसका स्लोप और गिवन लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब y इज इक्वल्स टू x³ + 2x + 6 है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है y इज इक्वल्स टू 2x³ y इज इक्वल्स टू x³ + 2x + 6 है, y इज इक्वल्स टू x³ + 2x + 6 है। अब इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन, तो इसका जो dy/dx निकालोगे तो वो तो क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको क्या कर दोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल जो निकालना है वो कैसे निकालोगे, -1 अपॉन dy/dx कर दोगे, तो ये जो नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब क्या कह रहा है कि ये जो नॉर्मल है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल है x + 14y + 4 = 0। नॉर्मल जो है आपके पास में, नॉर्मल है पैरेलल टू द x + 14y + 4 = 0, x + 14y + 4 = 0 के पैरेलल है कौन, ये जो नॉर्मल है वो। तो नॉर्मल का जो स्लोप निकाला वो स्टूडेंट्स और इसका जो स्लोप है वो दोनों क्या रहेंगे, दोनों आपके पास में इक्वल रहेंगे। तो बस आपको क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका स्लोप, अभी तो अपन ने निकाला था, y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो आपके पास में, तो ये जो -1 अपॉन 14 आ रहा है वो और इसका जो स्लोप होगा वो दोनों क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दोनों इक्वल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा। पॉइंट निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगी, इक्वेशन निकल जाएगी। तो आपको नॉर्मल के लिए कहा गया है तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, -1 अपॉन रेसिप्रोकल करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब ये नॉर्मल किसके पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल है। तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो स्टूडेंट्स और इस लाइन का स्लोप है वो दोनों क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे, है ना। अगर वो दोनों इक्वल रहेंगे तो आप इसकी इक्वेशन से दोनों को इक्वल करके पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स निकालेंगे, स्लोप आपके पास में आ ही गया है, या फिर ये स्लोप -1 अपॉन 14 भी यूज कर सकते हो आप। इसको यूज करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, जैसे अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी। तो बेटा ये जो इक्वेशन है 19, 20 और 21 और आपके पास में 22 भी कुछ ऐसा ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट। आपके पास में पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ आपके पास में क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं इसको, टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है कर्व के लिए, और पॉइंट दे रखा है ना। सिंपल सा कर सकते हैं आपके पास में। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 ये आपको किस में करने हैं, HW में, है ना। ये आप करें, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप खुद सेल्फ कोशिश करें इसको करने की, और समझ में नहीं आने पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास में 23 की तरफ, जो अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। 23 ये कह रहा है स्टूडेंट्स आपके पास में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है अपने पास में, prove that the curve x = y² and xy = k cut at the right angles if 8k² = 1। स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि दोनों कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व। तो बताना है कब, जब 8k² = कितना हो, 1 हो, तो आपके पास में दोनों कर्व क्या करेंगे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सीधी सीधी बात समझ में आ रही है, अगर दोनों कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कर्व x = y² और xy = k दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। यही तो पढ़ा हमने कि अगर कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब, या लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो गया, -1। मतलब इस कर्व की टेंजेंट और इस कर्व की टेंजेंट क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर दो कर्व परपेंडिकुलर है तो उनके टेंजेंट्स भी कैसे स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर रहेगी। कि एक कर्व की टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, दूसरे कर्व की टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो दोनों की दोनों कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर आपके पास में हो गए। तो कर्व बेसिकली किस पे डिपेंड्स करेंगे, टेंजेंट्स पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। कर्व तो कैसे परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो उसकी कैसे बेसिकली बात किसकी करेंगे, उसकी टेंजेंट्स की बात करेंगे, कि उसकी टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो स्लोप होगा वो और इसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होना चाहिए। सीधी बात ये है। हमने पहले ये कर्व ले लिया है ना, y² = x, और दूसरा ले लिया xy = k। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों का डिफरेंशिएट कर दिया स्टूडेंट्स विद रेस्पेक्ट टू x। x² का 2 है, dy/dx, और x का कितना हो गया 1, तो dy/dx = कितना हो जाएगा 1/2y। पहले इक्वेशन नाम, थर्ड इक्वेशन नाम दिया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इधर आ गए, इसका हमने कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ y dy/dx प्लस y इज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ x = 0, है ना। k का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया। तो dy/dx = -y, तो -y/x आपके पास में ये आ गया आपका ये।
तो ये हो गया आपके पास में थर्ड और फोर्थ। अब अपने पास में ये दोनों कर्व कैसे हैं, दोनों की टेंजेंट का स्लोप कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, तो इसका और इसके प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1। तो इन दोनों का आपके पास हमने लिखा इफ द कर्व फर्स्ट कर्व एंड सेकेंड आर कट एट राइट एंगल देन स्लोप का प्रोडक्ट कितना -1, स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना, एक y से एक y कैंसिल हो गया, 2x = 1, तो x = कितना हो गया स्टूडेंट्स 1/2, x = 1/2 हो गया। अगर x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो गया। ये क्यों सर, ये क्यों किया स्क्वायर, ये आगे यूज करना पड़ेगा इसलिए मैंने पहले ही कर दिया। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू अगर 1/2 पुट करेंगे तो y स्क्वायर, x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो गया। तो y स्क्वायर आ गया 1/2, x स्क्वायर कर दिया हमने 1/4। अब अपने पास में इक्वेशन सेकंड में चले, इक्वेशन सेकंड ये रही, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें इसके, तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। x स्क्वायर कितना अभी अपन ने किया था है ना, इसलिए किया था कि जरूरत पड़ रही है। x स्क्वायर इक्वल टू 1/4, y स्क्वायर इक्वल टू 1/2 किया, k स्क्वायर आ गया, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 8k स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जो कि हमें लाना था, यही तो लाना था। कब, जब f 8k स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, तो 1 इक्वल टू 8k स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। तो अपने पास में ये था क्वेश्चन नंबर 23 एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके पास में ये एग्जाम में आ जाता है, कई बार आ चुका भी है ना। बहुत सिंपल से आपके पास में है ना, कुछ वैल्यू चेंज कर लेंगे, कब चेंज कर सकते हैं, तो कंडीशन आपको इस तरीके से फॉलो करनी है। और ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज 6.3 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 24 पर देखेंगे। 24 में क्या करना है बेटा, 24 में अभी इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन अपने पास में, सभी स्टूडेंट्स से फैमिलियर है इस इक्वेशन से, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एट द पॉइंट। अपने पास में यहाँ पे आपको क्या करना है, टेंजेंट और नॉर्मल दो इक्वेशन फाइंड करनी है। एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। कहाँ पे आपके पास में, कि ये जो दे रखा है आपके पास में एट द पॉइंट x0 x0 y0 कह सकते हैं इसको, कि यहाँ पे आपको एक टेंजेंट फाइंड करनी है और एक नॉर्मल फाइंड करनी है। इक्वेशन किसके गिवन है, इक्वेशन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। इक्वेशन किसकी गिवन है, हाइपरबोला की, कि हाइपरबोला के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट और इस पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड करना है नॉर्मल। ओके, तो चलते हैं अपने पास स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या करी, x0 y0 पॉइंट अगर इस हाइपरबोला के ऊपर है तो इसका मतलब है कि हाइपरबोला की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो करेगा तो क्या करेगा भैया, कैसे करेगा, तो अपने पास में इसको x की जगह 0 और y की जगह 0 मतलब x0 और y0 हो जाएगा, बाकी एज इट इज आपके पास में इस कोऑर्डिनेट्स को इसके ऊपर सेटिस्फाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हाइपरबोला की, जिसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखा। ओके, फिर हमने कहा आपके पास में टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है या नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इस इक्वेशन जो आपके पास में थी इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, गिवन कर्व का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स कर लिया। इसका हो जाएगा 2x बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y 1 अपॉन बी, और y की वजह से क्या लग जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू कितना 1 का तो कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू जितना आपके पास में आ जाएगा ये इज इक्वल्स टू आपके पास में 1 और 1 का आपके पास में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1 का कोऑर्डिनेट आपके पास में कितना हो जाएगा 0। अब देखो क्या, अब ये तो अपने पास में इसको तो हमने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, माइनस से माइनस को हमने काट दिया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट, माइनस से कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमने dy/dx अरेंज किया तो b स्क्वायर उधर चला जाएगा अपॉन में y, तो ऐसी कुछ इक्वेशन आ जाएगी दैट इज अ स्लोप। एक स्लोप आ गया है किसका, टेंजेंट का स्लोप आ गया है। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है कौन से पॉइंट पे स्टूडेंट्स, x0 y0 पे, तो हमने लिखा स्लोप एट x0 y0, टेंजेंट के लिए स्लोप जो होगा x0 y0 पे कितना होगा, समझेंगे कितना होगा कैसे होगा। x dy/dx एट द पॉइंट x0 y0, तो x0 अपॉन y0 मल्टीप्लाई b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इसके अंदर पुट कर दिया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास में बताओ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, x1 y1 कोऑर्डिनेट कितना है x0 y0, तो यहाँ लिख दिया x0 y0, स्लोप आपके निकाल ही दिया था अपन ने, वो उसको यहाँ पुट कर लिया, मल्टीप्लाई करा दिया, x0 आपके पास में ए स्क्वायर y0 जो आपके पास में लिखा हुआ है y0 को इधर मल्टीप्लाई किया तो y0 अपॉन यहाँ से अपन ने b स्क्वायर ले लिया, y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करके ये आ गया। नॉट वाली वैल्यू को y0 अपॉन b स्क्वायर माइनस x0 ये स्क्वायर इसको इधर भेज दिया, और इस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को अपने उधर भेज दिया, तो ये अपने पास में कुछ ऐसा आ गया। और ये जो वैल्यू आ गई अपने पास में, ये अगर आप इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखें, देखो इक्वेशन फर्स्ट को, सेकंड को क्या फर्स्ट को,
तो एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये तो हो जाएगा 1, ये जो बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड करनी थी, मैं नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, इक्वेशन है तो नॉर्मल का स्लोप भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। तो जो आपके पास में टेंजेंट का स्लोप आ गया तो उसको क्या करेंगे -1 अपॉन रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -1 अपॉन करके रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू कहाँ जाएगी नीचे, और माइनस लग जाएगा, तो माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, फॉर्मूला तो वो ही रहेगा, बस आपका स्लोप चेंज हो जाएगा। स्लोप को आपने पुट कर लिया, बस आप इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में इक्वेशन आ गई वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर इन वाई नॉट प्लस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर, ओके इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वेशन ऑफ आपके पास में किसकी आ गई, दैट इज इक्वेशन ऑफ, इसको इधर भेजेंगे इधर से 0 आ जाएगा ना, दैट इज इक्वेशन ऑफ किसकी आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास में कुछ इस तरीके से आ गई है नॉर्मल की इक्वेशन। तो ये आपके पास में ये था क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आपको इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 24, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 को आप इस तरीके से कर सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ के पढ़ के करना है तो बहुत सिंपल सा लगेगा आपके पास में। कि सबसे पहले हमने एक इक्वेशन फाइंड की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की, फिर हमने फाइंड की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड की, टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर दिया, उससे इक्वेशन फाइंड कर दी, नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर दिया, उससे इक्वेशन फाइंड कर दी, और इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमारे पास में हो गया हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 24 है, 25th है, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है टू द कर्व y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द दिस गिवन लाइन। ओके हमने पहला इसे कर चुके हैं, कर्व आपके पास में दे रखा है, तो पैरेलल है किसी लाइन के, कोई भी कर्व अगर किसी लाइन के पैरेलल है स्टूडेंट्स, अगर कर्व किसी लाइन के पैरेलल है तो क्या होगा, उस कर्व का जो स्लोप है वो और उस लाइन का जो स्लोप है वो आपके पास में उसके क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा इक्वल। अगर कर्व किसी लाइन के पैरेलल है तो उस कर्व का स्लोप और उस लाइन का स्लोप दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, जो भी कर्व गिवन है y इक्वल टू रूट करके जो भी आपका कर्व गिवन है आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे, उसका स्लोप और उसके साथ में जिस लाइन के पैरेलल है उसका स्लोप निकालेंगे, दोनों के स्लोप को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दोनों के स्लोप को जब आप इक्वल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट के बेसिस पे आप क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपके पास में जो एक्सरसाइज थी 6.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 25 है वो आपको करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी के बचे हुए दो क्वेश्चन है आपके पास में, एक क्वेश्चन नंबर 26 है और एक क्वेश्चन नंबर 27 है ना, दो MCQ क्वेश्चन है, वो भी आपके लिए होमवर्क है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 25, 26 और क्वेश्चन नंबर 27 ये आप किस में करेंगे, HW होमवर्क में ट्राई करें इसको, है ना। और ट्राई करने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो अपने पास में ये पूछे। तो ये थी एक्सरसाइज अपने पास में, कौन सी एक्सरसाइज, ये थी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 जिसके अंदर हमें टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ना था। ओके आगे अपन पढ़ेंगे इसके आगे वाले एक्सरसाइज जिसके अंदर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, जिसके अंदर से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको काम करना है कंप्लीट, और प्रॉब्लम आती है तो आपको मेरे से पूछना है। ओके स्टूडेंट्स।